Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, we'll learn how to solve question number 5 of exercise 4.1. So let's begin. What is question number 5? Look into your books. If 5 is added to 3 times a number, it becomes the same as 7 is subtracted from 4 times the same number. Represent this in the form of an equation. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, क्या गिवन है, स्टार्टिंग से रीड करते हैं. इफ़ 5 इज़ एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर, मतलब आपको पता है ना, एडेड टू मीन्स प्लस, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई. तो क्या है, अगर 5 को हम ऐड करेंगे एक नंबर के 3 टाइम्स में, इट बिकम्स द सेम एज, तो वो सेम टू सेम किसके इक्वल बन जाएगा. जब भी बेटा लिखा हुआ हो इट बिकम्स द सेम एज, उस पॉइंट पर आपको अपनी इक्वेशन में इक्वल टू का साइन लगाना होता है. जैसे अभी तक हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जहाँ पे भी इज़ आए वहाँ पे हमें क्या लगाना होता है, इक्वल टू का साइन लगाना होता है. जहाँ पे भी आए यू गेट, वहाँ पे भी क्या लगाना होता है, इक्वल टू का साइन लगाना होता है. जहाँ पे भी आए कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एडेड टू दिस गिव्स, जहाँ पे भी गिव्स आए वहाँ पे भी क्या लगाना होता है, इक्वल टू का साइन लगाना होता है. इसी तरह इस क्वेश्चन से आपको एक और फ्रेज़ मिल गया. अगर आपका वर्ड आए इट बिकम्स द सेम एज, जहाँ पे भी आए इट बिकम्स द सेम एज, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं. जब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले जो जितना स्टार्टिंग का पार्ट है उतना हम लोग लिख देते हैं. अब देखिए इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ 5 इज़ एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर, अगर हम लोग 5 को ऐड करें किसी नंबर के 3 टाइम्स में, नंबर हमें गिवन नहीं है. जैसे ऊपर जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, उसमें हम लोग को नंबर्स गिवन थे, जैसे कि 3 टाइम्स ऑफ पी, 3 टाइम्स ऑफ 5, इस तरह से गिवन था, है ना. लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 3 टाइम्स अ नंबर. तो जब हमें नंबर पता नहीं होता है कि नंबर कौन सा नंबर, तो हम लोग उसे क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, है ना. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी इसके सोल्यूशन में, लेट द नंबर बी एक्स. राइट इट डाउन, लेट द नंबर बी एक्स. जब भी हमें क्वेश्चन में सिर्फ नंबर दिया हुआ हो, हमें पता ना हो कि वो नंबर है क्या, तो हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं. ओके, सो हमने लिख लिया लेट द नंबर बी एक्स. अब हम लोग अपनी इक्वेशन फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं. क्या गिवन था स्टार्टिंग के पार्ट में, इफ़ 5 इज़ एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर, इफ़ 5 इज़ एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर, तो क्या लिखा हुआ है, 5 एडेड टू मतलब 5 प्लस 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई अ नंबर. नंबर क्या है, एक्स है. हमने नंबर को क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है. तो जहाँ जहाँ पे भी नंबर आएगा उसकी प्लेस पे आपको क्या लिखना होगा, एक्स लिखना होगा. चलिए अपने आप से लिखिए जल्दी से वीडियो पॉज करके. 5 प्लस 3 इंटू एक्स. What we will write, 5 plus 3 into x. जहाँ जहाँ पे भी नंबर आएगा वहाँ वहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, x पुट करना होगा. अब उसके बाद क्या लिखा है, इट बिकम्स द सेम एज. हमने अभी आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब भी लिखा हुआ हो इट बिकम्स द सेम एज, वहाँ पे आपको कौन सा साइन पुट करना होता है, इक्वल टू का साइन पुट करना होता है. क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जब आपने अपने नंबर के 3 टाइम्स में 5 को ऐड किया तो वो किसके इक्वल बन गया, वो सेम टू सेम किसके जैसा बन गया, उसके आगे जो लिखा हुआ है ना, सेम एज 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स द सेम नंबर. तो जहाँ पे भी लिखा हुआ हो बेटा इट बिकम्स द सेम एज, मतलब ये दोनों, इसके पहले जो चीज़ लिखी हुई है और इस वर्ड के बाद जो चीज़ लिखी हुई है वो दोनों सेम है. तो बीच में कौन सा साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा. सो पुट द इक्वल टू साइन. दिस इज़ हाउ वी फॉर्म एन इक्वेशन बाय अंडरस्टैंडिंग द वर्ड प्रॉब्लम, है ना. कोई भी वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो हम उसको समझते हैं, उसके एक एक फ्रेज़ का मीनिंग अगर हमें मीनिंग पता है, लर्न है अच्छे से, तो बस हम मीनिंग पुट करते जाएंगे और हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. तो इट बिकम्स द सेम एज की जगह पे इक्वल टू का साइन. अब इसके बाद क्या लिखा है
किसके सेम टू सेम बन जाएगा? 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स द सेम नंबर। मतलब कि 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स द सेम नंबर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा हुआ है ना। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जब भी लिखा हुआ होता है तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? जो भी नंबर बाद में लिखा है, जो भी नंबर बाद में लिखा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद जो सा नंबर पहले लिखा है वो लिखेंगे। सो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? 4 टाइम्स द सेम नंबर, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे जो पहले नंबर लिखा है। पहले क्या लिखा है? 7। सो 4 टाइम्स द सेम नंबर मतलब 4 इंटू सेम नंबर। हमारा नंबर क्या था? x था। 4 इंटू एक्स मतलब वही नंबर जिसकी अभी हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, वही सेम नंबर। तो हमारा नंबर क्या हो गया है? x हो गया है ना। 4 टाइम्स x को हम लोग पहले लिखेंगे, 7 को बाद में लिखेंगे और बीच में माइनस का साइन। 4 टाइम्स द सेम नंबर मतलब 4 इंटू एक्स एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है तो सब्ट्रैक्शन का साइन मतलब माइनस साइन, और जो नंबर पहले लिखा था उसे बाद में लिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमने आपको इसे बहुत बार बताया ना स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, कि जब भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा हो या फिर लेस दैन लिखा हो तो जो भी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद में लिखा हुआ होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर माइनस का साइन बनाते हैं और फिर जो नंबर पहले लिखा था फिर उसको लिखते हैं लास्ट में। तो अब हमारी ये इक्वेशन बन गई है, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए, 3 इंटू एक्स का मीनिंग है, सो 3 मल्टीप्लाई एक्स, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3x लिख सकते हैं ना सिंपली। तो हम लोग इसको एक स्टेप और लिखेंगे, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स को कैसे लिखते हैं? 3x। जब भी हम किसी नंबर और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग बस सिंपली उनको साथ में लिख देते हैं, उनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। और इसी तरीके से 4 इंटू एक्स को भी कैसे लिखेंगे? 4x। 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x और माइनस 7। ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन कंप्लीट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। गुड लक।